नमस्कार, 9 बजे के समाचारों में मैं अश्विनी आपके साथ। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला पंचायत सीईओ जहीरा नसीम पर पीडीओ मंगला कामले द्वारा हमले का प्रयास। भावुक हुए कुमारस्वामी, कहा पैसे की राजनीति में कभी नहीं हुए लिप्त। कर्नाटक के सभी मंदिरों में 5 नवंबर को गौ पूजा। कर्नाटक में अब AY 4.2 कोविड-19 संस्करण के 7 मामले हैं। 3 आज बेंगलुरु से रिपोर्ट किया गया। नवाब मलिक का बड़ा आरोप, क्रूज पार्टी में इंटरनेशनल ड्रग माफिया भी मौजूद था। सीसीटीवी फुटेज की हो जांच। पंजाब BSF अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के मुद्दे पर 8 नवंबर को बुलाया गया विधानसभा सत्र। अब समाचार विस्तार से देखते हैं जिले के समाचार। बीदर जिला पंचायत कार्यकारी अधिकारी जहीरा नसीम ने कहा कि पीडीओ मंगला कामले ने उनसे झगड़ा किया और बदतमीजी कर हमला करने का प्रयास किया है। इस पर शहर के न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। ನಿನ್ನೆ 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ನಮ್ಮ ಉಮಾ ಮಹಾದೇವನ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರು ವುಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ VC ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಂಗಳ ಕಾಂಬ್ಳೆರವರು ನಮ್ಮ PDO ಚಾಂಬೋಳ್ರವರು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ರಿಲೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ತಿಂಗಳದನ್ನೇ ನಾವು ರಿಲೀವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವರಿಗೆ, ಸೊ ದಟ್ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನನಗೆ ತಾವು ಯಾಕೆ ರಿಲೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೈಲಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ರಿಲೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರ್ದಂಥ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ಅವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ವೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ VCಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗೇ ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಫೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಚಾಟ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ ಕುರಿತು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು FIR ಸಹಿತ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯೂ ಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ವರದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರ ಕುರಿತು कन्नड़ साहित्य परिषद अध्यक्ष चुनाव में उम्मीदवार रही मातृ महिला सरस्वती चिमलगी ने शहर के कन्नड़ साहित्य परिषद भवन में संवाददाताओं से बात कर अपने विचार रखे हैं। इम्पोर्टेंट थिंग बोले तो वो मेरे साथ 20 लोग भैया लोग हैं, वो कोई भी ये लिटरेरी फिगर नहीं है, साहित्यकार नहीं है। मैं अकेले साहित्यकार हूँ, कलाकार भी हूँ। कला वो बहुत सारे प्रशस्ति भी मिले हैं कला क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में, सभी हर क्षेत्र में किधर किधर काम करती हूँ उधर प्रशस्ति मिला है। तो आपको लगता है कि डेफिनेटली आप यस विन हो, डेफिनेटली आई विल विन। देखते हैं राज्य के समाचार। जनता दल एस के नेता HD कुमारस्वामी भावुक हो गए क्योंकि उन्होंने क्षेत्रीय पार्टी बनाने के प्रयासों को याद किया और कहा कि वे कभी भी पैसे की राजनीति में लिप्त नहीं हुए। सभा को संबोधित करते हुए भावुक हुए कुमारस्वामी ने कहा, क्षेत्रीय पार्टी बनाना इतना आसान नहीं है। हर चुनाव में जाने के दौरान हमारा बड़े और अमीर लोगों से संपर्क नहीं होता है। हमारा संपर्क आपके साथ है। निर्दोष गांव के लोग आप बड़े हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अपने पूर्व विश्वास पात्र और अब कांग्रेस विधायक जमीर अहमद खान द्वारा सूटकेस की राजनीति में लिप्त होने के सिंदगी और हंगल उपचुनाव के प्रचार के दौरान उन पर लगाए गए आरोपों का जिक्र कर रहे थे। मुजराई विभाग के तहत सभी सरकारी मंदिरों और धार्मिक संस्थानों को 5 नवंबर दीपावली बाली पाडमी के अवसर पर गौ पूजा करने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने एक सर्कुलर में मंदिरों से गोधूली लग्न के दौरान शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच पारंपरिक तरीके से गाय की पूजा करने को कहा है। मुजराई मंत्री शशिकला जोले के निर्देशों के बाद परिपत्र जारी किया गया था। अगर सब कुछ कर्नाटक सरकार की योजना के अनुसार होता है तो कर्नाटक में दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को अब राशन खरीदने के लिए लंबी दूरी की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी या उन्हें वितरित करने के लिए तीसरे पक्ष पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने सभी दूर क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकानें स्थापित करने के लिए दिसंबर 2021 का लक्ष्य रखा है। हाल ही में एक सरकारी आदेश के अनुसार सरकार ने
उचित मूल्य की दुकान स्थापित करना अनिवार्य कर दिया है। परिणाम स्वरूप केवल 100 राशन कार्ड धारकों के पास ही राशन की दुकानें स्थापित करने का निर्णय लिया गया। नई राशन दुकानों से इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को न तो यात्रा करनी पड़ेगी और न ही मोबाइल राशन की दुकानों पर निर्भर रहना पड़ेगा। कुछ विदेशी देशों में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के डेल्टा AY 4.2 वेरिएंट की संख्या कर्नाटक में बढ़कर 7 हो गई है, जबकि बेंगलुरु में 3 और लोग इससे संक्रमित पाए गए हैं। यहां संवाददाताओं से बात करते हुए राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण आयुक्त डॉक्टर रणदीप ने कहा, राज्य में 7 मामले AY 4.2 के हैं, 3 बेंगलुरु में और 4 राज्य के विभिन्न हिस्सों में हैं। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग KP News 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं देश और दुनिया के समाचार। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीपी अधिकारी समीर वानखेड़े पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि क्रूज पार्टी में एक इंटरनेशनल ड्रग माफिया और उसकी महबूबा भी थी, जो खतरनाक हथियार के साथ डांस कर रही थी। नवाब मलिक ने कहा कि इंटरनेशनल ड्रग माफिया दाढ़ी वाला शख्स है और वो कहाँ है, इसकी भी जांच की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझकर ये पार्टी क्रूज पर रखी गई थी और इसमें कुछ लोगों को फंसाया गया। उन्होंने समीर वानखेड़े, KP गोसावी और प्रभाकर की कॉल डिटेल रिकॉर्ड जाँच की भी मांग की है। राजधानी नई दिल्ली में हुई कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में व्यापक सदस्यता अभियान चलाने के साथ साथ जिस बात पर जोर दिया गया वो था पार्टी के संविधान में संशोधन। लगभग 3.5 घंटे तक चली कांग्रेस पार्टी की मैराथन बैठक में लगभग सभी नेता पार्टी के संविधान में संशोधन के लिए एकमत नजर आए। पार्टी का वर्तमान संविधान 1920 के दशक में लिखा गया था और इसके कुछ खंड आज की दुनिया में अव्यवहारिक लगते हैं और शायद इसलिए नॉर्थ ईस्ट से संबंध रखने वाले कांग्रेस नेताओं ने पार्टी के संविधान से जुड़े कुछ मुद्दे उठाए। पंजाब कैबिनेट ने सीमा सुरक्षा बल का अधिकार क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे इलाकों में 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर करने की केंद्र की अधिसूचना का विरोध करने के लिए 8 नवंबर को राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दी। विशेष सत्र के दौरान केंद्र के 3 कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की भी मांग की जाएगी। लालू प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि वह आज भी कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर एक विकल्प के रूप में मानते हैं। 3 साल बाद अपने गृह राज्य बिहार लौटे लालू ने मंगलवार को कहा कि वह आज भी कांग्रेस को राष्ट्रीय विकल्प के रूप में मानते हैं, जिसकी देश को जरूरत है। भारतीय मूल की कनाडाई नेता अनीता आनंद को प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा कैबिनेट फेरबदल में देश की नई रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा मंगलवार को अपने नए मंत्रिमंडल की घोषणा के बाद भारतीय कनाडाई अनीता आनंद कनाडा की डिफेंस मिनिस्टर नियुक्त होने वाली दूसरी महिला बन गई हैं। अनीता आनंद कनाडा की पहली हिंदू कैबिनेट मंत्री है। वो पहली बार साल 2019 में कैबिनेट मंत्री बनी थी, जब उन्हें सार्वजनिक सेवाओं और खरीद का मंत्री नियुक्त किया गया था। अब समाचार फिल्मों के। साउथ की मशहूर अभिनेत्री समंता ने जब से तलाक लिया है, तब से वह सार्वजनिक रूप से अपनी जिंदगी को
बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाती नजर आ रही हैं। देखते हैं खेल जगत के समाचार। आईसीसी टी20 रैंकिंग। कोहली को एक और केएल राहुल को 2 पायदानों का हुआ नुकसान। अब समाचार बाजार के। त्योहार सीजन में बैंकों ने खरीदारी के लिए दिया कर्ज। 2 लाख लोगों को मिला 11,168 करोड़ रुपए का ऋण। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिला पंचायत सीईओ जहीरा नसीम पर पीडीओ मंगला कामरे द्वारा हमले का प्रयास। भावुक हुए कुमारस्वामी, कहा पैसे की राजनीति में कभी नहीं हुए लिप्त। कर्नाटका के सभी मंदिरों में 5 नवंबर को गौ पूजा। कर्नाटका में अब AY 4.2 कोविड-19 संस्करण के 7 मामले हैं। 3 आज बेंगलुरु से रिपोर्ट किया गया। नवाब मलिक का बड़ा आरोप, क्रूज पार्टी में इंटरनेशनल ड्रग माफिया भी मौजूद था। सीसीटीवी फुटेज की हो जांच। पंजाब बीएसएफ अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के मुद्दे पर 8 नवंबर को बुलाया गया विधानसभा सत्र। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध है केपी न्यूज समाचार। देखकर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।